आज हमारा जो इनफर्टिलिटी सोसाइटी है ISAR है ना, इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जो बांझपन रोग विशेषज्ञ लोगों का एक संगठन है, उसका एक संगोष्ठी मौर्या होटल में किया गया। और जो प्रेसिडेंट है हमारे इसके वो नंदिता पालसेकर हैं, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो सुजाता कर हैं, और डॉक्टर केदार गानला ये मुंबई से हैं, और जिन्होंने ISAR ट्रैवलिंग सेमिनार का प्रोग्राम को संचालित किया। ये पूरे इंडिया में हो रहा है और आज पटना में इसे किया गया। इस सेमिनार का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो है कि आज हमारे समाज में इनफर्टिलिटी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कारण यूँ तो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है कि बढ़ती उम्र, और साथ ही साथ उनका लाइफस्टाइल, ज़्यादा उम्र में शादी होना, लड़के तो लड़के, लड़कियों की भी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनका जो इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में खाने पीने की जो शैली है वो बिल्कुल ही बदल गई है। बाज़ार में जंक फूड खाना और घर के खाना तो उसे शायद ही कभी रूटीनली मिल पाते हैं, उसे बाहर के खाना पर निर्भर रहना पड़ता है। और बाहर के खाने में हमारे जो जंक फूड हैं वो सारी चीज़ तो क्या चर्चा क्या हुई मैडम सेमिनार में? हाँ, तो इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज जिन्होंने हम चर्चा किया कि हमारे जो खाने पीने का जो है उसमें बांझपन का क्या रोल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे शरीर में जो उचित मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे नेचुरल खाना में मिलते हैं, हरी साग सब्जियाँ, बीट है, ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रेश फ्रूट होता है जिसमें विटामिन C और साथ ही साथ विटामिन E, ये सारी चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है, और उसके चलते बांझपन का जो कारण है वो देखा गया है। आज मार्केट में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो फॉर्मुलेशन है, बहुत सारी कंपनियां एंटीऑक्सीडेंट लेकर के आई है, जिसे 3 से 6 महीने तक हम लोग अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। अब बात होती है कि एंटीऑक्सीडेंट, तो चर्चा इसी विषय पर थी। आज की चर्चा इसी विषय पर थी। बात होती है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा काम है कि हमारे शरीर में जो विकृत और जो बेकार तत्व हैं उसको कौन शरीर से बाहर निकाले। जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे सेल जो हैं उसका रिजुविनेशन नहीं होगा, सेल में नयापन नहीं होगा। तो उसको सारे चीज़ को निकालने के लिए, जितने फ्री रेडिकल्स हैं उस सारे चीज़ों को निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत सारे एज रिलेटेड फैक्टर हैं, हार्ट अटैक होना, सब कुछ होना, तो सब इसका कारण होता है कि हमारे शरीर में जो विकृत पदार्थ हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यही कारण है। कौन कौन मुख्य लोग उपस्थित थे मैडम इस सेमिनार में? इस कार्यक्रम में हमारे मुंबई से आए हुए केदार गानला सर थे, और साथ ही साथ हमारे पटना के जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ साथ हमारे जितने वरिष्ठ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने भी शिरकत किया खुलकर। शांति राय मैडम, पद्मश्री, साथ ही साथ मंजू गीता मिश्रा मैडम, और हमारे कुछ कलीग डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, और साथ ही हमारे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ लोगों ने जो शिरकत किया, डॉक्टर सविता रुंगटा, ये लोगों ने इस कार्यक्रम में खुल करके हिस्सा लिया। और साथ ही साथ पटना के जितने भी बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने भी पैनल में खुल के हिस्सा लिया। एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या उसका यूज़ है और कैसे वो इनफर्टिलिटी को इलाज करने में सक्षम हो पाती है, और उस पर मैंने इस संगोष्ठी में एक पैनल डिस्कशन के अपने विचार रखे, और सारे लोगों ने भी इस विचार को पूरी तरह से सराहा।